यूट्यूब फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आप लोगों ने देखा ही होगा, मास्टर शेफ़ जो अभी आ रहा था, जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे जो कुकिंग करते थे और उनका बॉन्डिंग भी अच्छा दिखता था। ऐसे ही एक बॉन्ड था जो अभी सामने आया है, दीपिका कक्कड़ का और राजीव जो थे। तो उनका एक मैंने अभी इंटरव्यू देखा और उसमें उनसे पूछा गया, क्या आप शॉक्ड नहीं हुए थे जब दीपिका ने शो छोड़ा था? तो उन्होंने बोला कि दीपिका को पेन था। देखो, ये तो दीपिका ने भी बताया था कि उनको शोल्डर में पेन था, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो छोड़ रही थी, मतलब छोड़ रही हैं। तो दीपिका को लगा, हाँ, जो राजीव है उनको लगा कि हाँ, ये कुछ दिन के लिए जाएंगी, रेस्ट करेंगी और फिर शायद इतना बड़ा शो वो नहीं छोड़ेंगी और आ जाएंगी। फिर शायद एक हिना खान वाला जो एपिसोड आया था और जो एक अपने घर के जो हेल्पर है उनके लिए एक एपिसोड आया था, उसके लिए उनको बाकायदा फिर से बुलाया गया था। और उस टाइम राजीव ने बोला कि वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी, यदि वो चाहती तो शायद आ सकती थी, पर उनके शायद रमज़ान चलने लगे थे। तो कई लोगों का कहना है कि उन्होंने बहाना किया है, मतलब ऐसा बहाना कि वो नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनके शोल्डर में पेन है, दर्द है, जिसकी वजह से वो कुकिंग नहीं कर पाएंगी। पर जब रमज़ान आया और उनको देखा गया अपने ब्लॉग्स में कि वो कुकिंग कर रही है, रमज़ान की और भी बाकी तैयारी कर रही है, तो जब उनसे पूछा गया कि यदि जब वो सेकंड बार आई थी तो क्यों नहीं रुकी, तो दीपिका उस राजीव ने बोला कि शायद वो उसकी चॉइस है, अभी भी उसका हाथ शायद ठीक नहीं था। पर हम लोगों ने जो देखा है उसके ब्लॉग में कि वो अच्छी खासी दिख रही है सब तैयारी करते हुए, और जो वो बांध के रखती थी वो भी नहीं बांधी हुई है। ऑडियंस उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी कर रही है और कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि वो एक तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, बहुत दिन के बाद वो टीवी पर कमबैक किया था। लोग शायद ऐसा मौका ढूंढते हैं कि टीवी पर आने के लिए उनको एक और चांस मिला है तो वो शायद करें। पर कहीं ना कहीं एक ये हो जाता है कि जब से उन्होंने शोएब से शादी की है तब से उनका करियर बिल्कुल डाउन हो गया था। जो उनकी पहले के आप देखेंगे तो वो मतलब बहुत जाना पहचाना एक चेहरा हुआ करती थी, उनके पास काम होता था, लोग उनको जानते थे। शो में उन्होंने कितने शोज़ भी किए हैं, मतलब डांसिंग शो भी किए हैं, बिग बॉस में भी आई हैं, और भी उनके कितने सारे हिट शो और आया करते थे। पर जब से उनकी ये वाली शादी हुई है तो वो शायद एक जो हाउसवाइफ होती है, या बोला जाए हाउसवाइफ भी कम नहीं होती, प्लीज़ इसको जज मत कीजिएगा, पर हाँ, एक वर्किंग वूमेन जो होती है, बाहर का काम घर का काम जो करती है, वो बिल्कुल एकदम चला गया था। तो कई लोगों ने इसलिए ट्रोल किया कि दीपिका ने शो से ऊपर रमज़ान को रखा, या फिर जो उनके रोजे चल रहे थे अभी उसको रखा, और जो उनको एक इतना अच्छा मौका मिला था वो उन्होंने छोड़ दिया। इसके लिए उनको बहुत ट्रोल किया गया। फिर सिर्फ एक ही बात नहीं थी उनको ट्रोल करने के लिए कि उन्होंने शो छोड़ा, उसी टाइम उनकी डॉटर्स को लेकर, जो उनकी डॉटर है शादी के पहले की, अभी ये देखो कहीं से प्रूफ नहीं हुआ है, पर हाँ, सबका कहना है, जितने भी ज़्यादा अभी बातें आई हैं, रिएक्शन वीडियोस यूट्यूब सोशल मीडिया पर जहाँ भी देखा गया है, और तो और उनके एक कज़िन, मतलब जो शोएब है उनके एक कज़िन है, उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, उस पर इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारे खुलासे किए और बोला कि हाँ, उनकी एक बेटी है। तो ये सब कंट्रोवर्सी उसी टाइम चल रही थी। फिर उसी टाइम उनकी एक देहरादून की कोई डिज़ाइनर थी, उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई, फिर वो कंट्रोवर्सी, फिर उन्होंने एक जो अभी पॉडकास्ट वीडियो आया था उनका, उसमें उन्होंने अपने फादर और मदर के लिए बोला कि उनकी लाइफ वैसी नहीं रही जैसी वो चाहती थी, उनकी शादी के टाइम उनके मम्मी पापा ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। मतलब बहुत ब्लैक पैचेस रहे हैं बचपन से लेके आगे तक। तो वो सब चीज़ें जब इकट्ठे सब आई, उन्होंने अपने मम्मी पापा को ऐसे बोला, और जबकि इन लॉज़ को, वो अभी वाले इन लॉज़ को वो हमेशा आगे ही रखती है। तो ऑडियंस ने बहुत सी सवाल किए कि इन लोगों ने आपके लिए क्या किया है। मानती हूँ ससुराल वालों की तारीफ़ कर रही, बहुत अच्छी बात है कि आपको एक ऐसी फैमिली मिली, पर आप एक तरफ अपने माँ बाप को ऐसा बोल रहे हो। आपके फर्स्ट हस्बैंड हो सकता है, देखो सबकी लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं है जो पहली बार आपको मिले वो सही हो। पर एक बात थी, यदि उनकी बेटी है, क्योंकि
अभी बहुत से लोग सामने आकर बोल चुके हैं कि हाँ उनकी बेटी है, तो उसको जो उन्होंने नकारा या एक्सेप्ट नहीं किया उसके लिए उनको ट्रोल किया गया। फिर ये मास्टर शेफ वाला, तो लगातार इतनी सारी ट्रोलिंग होने के बाद उन्होंने जो ये मास्टर शेफ छोड़ा, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। और सबसे बड़ी बात है, ये जो डॉटर वाली बात को लेकर, ये 1 साल पहले ये बात आई थी, तो ये बात बहुत शांत हो चुकी थी, कोई कुछ नहीं पूछ रहा था। उसको लेकर शोहेब ने और दीपिका ने फिर से एक वीडियो पोस्ट की और बताया कि क्या क्या बात है नहीं है। पर उस टाइम दीपिका के एक्सप्रेशन कुछ और बोल रहे थे, शोहेब की बातें कुछ और बोल रही थी। उसको लेकर फिर बहुत ज़्यादा ट्रोल की गई। फिर ट्रोलिंग से बचने के लिए या फिर अपने जवाब ब्लॉग में ना देकर इन्होंने एक ये पॉडकास्ट जो आया था इनका, ये आया। तो लोगों का कहना है कि जो चीज़ ये बोलना चाहते थे वो अपने ब्लॉग में नहीं बोला इन्होंने, उसके लिए ये जो पॉडकास्ट है पेड लगा। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो चाहते थे वो उसमें बुलवाया गया, और साथ ही साथ जो पॉडकास्ट में इनका इंटरव्यू ले रहे थे, ऐसा लगा कि वो भी इनका साथ दे रहे हैं, इनकी इमेज क्लियर करने में इनका साथ दे रहे हैं। तो जब वो वीडियो आया उसमें भी बहुत सी चीज़ें, लगभग 1 घंटे का पूरा पॉडकास्ट इंटरव्यू था जो देखा, उसमें भी बहुत कुछ हुआ, बहुत सी बातें लगभग 1 घंटे में आप लोग सोच सकते हो क्या क्या बातें आई थी। आप लोगों ने यदि देखा हो तो ठीक है, नहीं तो आप सर्च करेंगे तो अभी आ जाएगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद अभी मैंने राजीव वाला वीडियो देखा, जिसमें राजीव ने भी बताया कि नहीं, अब देखो असली वजह क्या है, मैं जानती हूँ कि वो कोई सच तो आके नहीं बोल देगा, किसी की पर्सनल बातें हैं तो कोई भी डायरेक्टली नहीं बोल देगा कि हाँ उसके हाथ में इतना दर्द नहीं था कि वो छोड़ देगी, पर हाँ बातों से समझ में आ रहा था। फिर उसने एक बात और बोली, जैसे ही जो इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने बोला कि यदि उनके हाथ में सच में इतना दर्द था तो वो शो छोड़ने के बाद घर में इतना काम कर रही हैं, अपने ब्लॉग्स में इतना काम करते हुए दिख रही है, वो कैसे। तो राजीव बोलते हैं कि देखो वो एक औरत है, उनका बच्चा भी है, फैमिली है, रोज़ा चल रहा है उनके, तो काम करना पड़ता है क्योंकि वो एक औरत है, इसलिए राजीव ने ये आंसर दिया। पर ये आंसर शायद कहीं ना कहीं नहीं किसी को हजम हुआ, क्योंकि सूट पर भी शायद उनको कुकिंग ही करनी पड़ती होगी, साफ़ सफाई ये सब तो शायद नहीं करनी पड़ती होगी, पर वो घर में सब कुछ करते हुए नज़र आ रही थी। फिर दूसरे साइड राजीव से और भी क्वेश्चन किए गए उनके बॉन्ड को लेकर, तो उन्होंने बोला कि मेरा उससे बहुत अच्छा बॉन्ड था, उनसे अभी भी बातें होती हैं, और भी बहुत कुछ बातें शेयर की। और एक बात और शेयर की, क्योंकि जो फ़रा मैम है वो दीपिका की बहुत ख़ास है, या जो बोले जितने लोग वहाँ पर हैं उनमें से फ़रा मैम की शायद फेवरेट है दीपिका। अच्छा खासा उनका एक रिश्ता है, बताया गया है। फ़रा मैम के घर भी गई थी, एक हम लोगों ने फ़रा मैम के चैनल पे वीडियो देखा था, तो दीपिका और शोहेब और उनकी फैमिली गई थी फ़रा मैम के घर, तो एक उनसे थोड़ा अच्छा रिश्ता है। तो जब राजीव से पूछा गया क्या वो वहाँ जो फेवरेट कंटेस्टेंट होते हैं, ऐसा कुछ होता था कि वो मेरा फेवरेट है तो उसको थोड़ा कम डांट लगाना या कम कमियां निकालना, ऐसा कुछ होता था। तो राजीव ने बोला देखो फ़रा मैम सबको ही डांटती हैं, सबको ही डांटती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनकी फेवरेट है, पर हाँ बताती हैं, और ऐसा शायद नहीं होता, वो सबको ही अच्छे से जिसकी गलती है बोलती भी है। वैसे भी फ़रा मैम का नेचर हम लोग जानते हैं, जहाँ उनको कुछ गलत लगता है तो वो बोल देती है, वो शायद इतना नहीं सोचती है कि सामने वाले को शायद बुरा लगेगा। तो शायद ऐसे ही उन्होंने राजीव ने बोला है कि हाँ इतना तो नहीं दिखा हम लोगों को कि वो उनकी फेवरेट है तो उनको कम बोला कुछ या कम कमियाँ निकाली हैं। और रही बात ये कि जो शो छोड़ने की बात, तो यहाँ पर भी डायरेक्टली यही बोल दिया गया कि उनके हाथ में दर्द था, पर उनके ब्लॉग देखकर हम लोगों को क्या लगता है आप लोगों ने देखा ही होगा, और मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगी जो राजीव और उनका इंटरव्यू में जो जिसने बोला है उन्होंने दीपिका के बारे में, तो आप लोग भी जाकर देख लीजिएगा, आप लोग भी देखिएगा कि आप लोगों को राजीव ने जो बोला वो भी कहीं से आपको ठीक लग रहा है क्या। क्योंकि ये बात तो हम लोगों को भी पता है कि शोल्डर पेन की वजह से उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि ये बात तो दीपिका ने बताई थी, पर हम लोगों को वो चीज़ जाननी है कि सच में यदि पेन था तो घर में कैसे काम हो रहा है, या फिर ब्लॉगिंग कैसे हो रही, कुकिंग कैसे हो रही, वहाँ पर भी तो कुकिंग करनी थी। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। कई लोगों ने सिर्फ यही बोला है, बहुत से कमेंट पढ़े हैं कि दीपिका ने अपने इस फैमिली के लिए अपना करियर बिल्कुल दांव पे लगा दिया है, क्योंकि यहाँ रोजे, ईद, इन सब की तैयारियाँ करनी थी, इसलिए उन्होंने ये शो छोड़ा है। सभी लोगों का यही कहना है,
सिर्फ जो कुछ दीपिका के फ्रेंड्स हैं उन लोगों को छोड़कर। तो आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, कुछ लोग हैं जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद नहीं है, इनको रिएक्शन वीडियोस बोलते हैं, तो वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तो प्लीज़, आप लोगों को शायद नहीं पता पर ये मेरा काम है, जो रिएक्शन देना है ये भी मेरा काम है। तो मैं अपना काम करती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ मत देखिए, पर ऐसे कमेंट मत किया कीजिए जो शायद किसी को दुख पहुंचाते हो। क्योंकि यदि आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके बीच में यदि कोई कुछ बोलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। कई लोग कमेंट करते हैं आपको क्या पड़ी है, आप क्यों वीडियोस बनाते हो। तो भाई, आप क्यों कमेंट करते हो? मैंने ये वीडियो क्या आपके पास भेजा कि आप मेरा वीडियो देखो? इसी तरह मैं भी किसी के लिए नहीं बोलती हूँ कि मेरा वीडियो देखो और मुझे कमेंट करो। मुझे जो करना है मैं तो वही करूँगी, क्योंकि ये मेरा काम है। शायद आपको पसंद नहीं, पर कोई शायद वेट करता होगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो मेरे वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।